केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए ये बिल्कुल रियल पेपर है, तो देखेंगे। इसमें पूछा गया था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंत। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंठ। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। और इसमें जितना आंसर देखेंगे हम लोग 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल क्लियर करके फाइनल एग्जाम में जाना है। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में फिर आया हुआ था कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सम जोड़ उत जोड़ चय। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो क्या कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7 नंबर क्वेश्चन में है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो को है को इस वाक्य में वो क्या होगा, कर्म होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असुर। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिमा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कनक शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राजगृह कौन समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है देहाती शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ई। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मूंगा शब्द का लिंग क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है पुलिंग। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो सबको समान भाव से देखे, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समदर्शी। 18 नंबर क्वेश्चन में है कमल शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोज। क्वेश्चन में है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 23 नंबर क्वेश्चन में है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवाक होकर अपने आप से बात करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। 25 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी रचित रचना कौन है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है पद्मावत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी बाई आँख और कान से
कैसे वंचित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, चेचक के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन में है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता जायसी के किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत से। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें आया हुआ है कि निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायसी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित कड़बक शीर्षक कविता की भाषा क्या है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण से। चलिए फिर आगे वाला हम लोग देख लेंगे। इसी देखिए मई का ही इसमें हम लोग देख लेंगे। देखिए मई का ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये निबंध है, इसी में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, और ये फिर 3 नंबर में पत्र पूछा हुआ है। ठीक है। प्रधानाचार्य के पास तो एक 100% आपको पत्र दिखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। और फिर यहाँ आपको संक्षेपण करना है, और फिर 5 नंबर में व्याख्या है। ये मई का पेपर है। अब हम लोग देखेंगे जून का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में सुखमय जीवन रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में लाना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांझे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है तमचूर का अर्थ होता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए फिर है कि पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के द्वितीय पद में निम्न में से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही का। 7 नंबर क्वेश्चन में मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। ठीक है। देखिए मई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जून में भी क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। 10 नंबर क्वेश्चन में तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि तुलसी का मूल नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामबोला। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की किस भक्ति धारा के प्रधान कवि हैं, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सगुण राम भक्ति सखा के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर में हम लोग देखेंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐ। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में है तनुज का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनुजा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डायरी शब्द का लिंग क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया। ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि परिक्रमा शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परि। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सदा व्रत। 23 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामिनी। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विग्रह। 25 नंबर क्वेश्चन में है, 8 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुरी तरह पछताना। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चिड़ीमार कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। 27 नंबर क्वेश्चन में है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तालव्य। क्वेश्चन में है, में और पर जो दिया हुआ है किस कारक की विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकरण की। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें निबंध दिया हुआ है, इनको आप लोग एक बार देख जाइएगा ठीक से। और ये रहा लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन में पत्र लिखने के लिए आया हुआ है, और 4 में संक्षेपण है। ठीक है, और 5 में व्याख्या करना है। तो ये तो रहा आपका जून का पेपर। जुलाई का पेपर देखेंगे। ठीक है, ये रहा जुलाई का पेपर जो आपके मासिक एग्जाम हुआ है जुलाई का। ठीक है, उसका ओरिजिनल पेपर है और उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तालु। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बचपन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गाय शब्द का बहुवचन है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गायें। 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यथाशक्ति। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगम। 7 नंबर क्वेश्चन में है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराधीनता। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके जून में और जुलाई दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यामिनी। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जून में भी मासिक एग्जाम में पूछा गया है, और जुलाई में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रिपीट किया गया है। तो यही क्वेश्चन से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। 100% इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट जरूर कर लीजिए, तभी एग्ज़ाम में आप बेहतर से ऑब्जेक्टिव को बना पाइएगा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भटकना। 13 नंबर क्वेश्चन में है, जो मापा न जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय। 14 नंबर क्वेश्चन में है, संतोष शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए सम। 15 नंबर क्वेश्चन में है, मिलाप शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किस मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किया, तो 16 नंबर डी हो जाएगा हिंदी प्रदीप।
17 नंबर क्वेश्चन में है उसने कहा था शीर्षक कहानी को प्रकाशित हुई, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। 19 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 21 नंबर में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर दीक्षित को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकर और पार्वती की। 23 नंबर क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी रवि सिंह। ठीक है, चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचित दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरसागर से। नंबर क्वेश्चन में तुलसीदास रचित पठित पदों की भाषा है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवधि। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोढ़ में खाज का होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संकट पर संकट का आना। 29 नंबर क्वेश्चन में कवि नाभा दास के अनुसार जन्माद सूरदास ने किस दृष्टि से श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा और उनका गान किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिव्य दृष्टि से। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि साखी के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर। का ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ये निबंध पूछा हुआ है, निबंध में आपको वर्षा ऋतु दिया हुआ है, आधुनिक युग की भारतीय नारी, प्रिय नेता और समय का सदुपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये रहा लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इन सभी का वीडियो आपको इसी चैनल पर पहले से ही अपलोड मिल जाएगा। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ये रहा आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो अगस्त में हुआ था, उसका रियल पेपर है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण सघोष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन महाप्राण ध्वनि है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झ। 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन वर्ण दंतोष्ठ का उदाहरण है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वधुत्सव का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। 6 नंबर क्वेश्चन में कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे नवयुवक किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सतसई कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। 9 नंबर क्वेश्चन में चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए घबराना। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक लाभ। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोहा किस छंद का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए मात्रिक छंद का। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलेस। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह पढ़कर सोता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है,
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते नहीं या रेशम से कटा सालू यह पंक्ति किस पाठ की उक्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। नंबर क्वेश्चन में यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत का युद्ध न मचता। यह कथन किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी की नायिका है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नारी और नर एक ही डैश डैश की ढली दो प्रतिमाएं हैं, रिक्त स्थानों में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्य। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चमनिस्तान शब्द का अर्थ है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे भरे बागों का इलाका। 21 नंबर क्वेश्चन में 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वीर रस के कवि हैं, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास। 23 नंबर क्वेश्चन में नाभादास किनके समकालीन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास के। 25 नंबर क्वेश्चन में विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायस। नंबर क्वेश्चन में सूरदास विरचित द्वितीय पद के अंत में सूरदास क्या मांगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में है जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, चुन्नियों ने। 27 नंबर क्वेश्चन में है पद्मावत में किसकी प्रेम कथा वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नसेन पद्मावती की। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 29 नंबर क्वेश्चन में है भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतिबद्ध। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अष्टयाम की भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। ठीक है। अब इसका हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगस्त का है, इसमें निबंध लिखने के लिए तो नहीं पूछा है, इसमें 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार देख जाइएगा। ठीक है। और ये रहा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, फाइनल एग्जाम में। ठीक है। अब हम लोग सितंबर का पेपर देखेंगे, तो सितंबर का सब्जेक्टिव इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें केवल सितंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आ का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुनासिक। 3 नंबर क्वेश्चन में है सुरपति किसका पर्यायवाची है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्र का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतजोड़ जन। 5 नंबर क्वेश्चन में चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ा कार्य करना। 7 नंबर क्वेश्चन में है जिसने यश प्राप्त किया है, इस है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशस्वी। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राकेश का भाई चला गया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध कारक। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पित। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मैं कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। 11 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत। में दिया हुआ है ब्राह्मण शब्द का प्रवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदुर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कुरूप शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का
ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा सी। ठीक है, सुंदर। चलिए क्वेश्चन में है गैंग्रीन क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीमारी। 21 नंबर क्वेश्चन में है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका को। 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी फ्राइडे के। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मालती के पति पेशे से क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वच्छंद महाकवि। क्वेश्चन में देखेंगे सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की भाषा है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रज भाषा। 27 नंबर क्वेश्चन में है नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराजा छत्रसाल ने। 29 नंबर क्वेश्चन में भूषण किस काल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल के। नंबर क्वेश्चन में है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। और ये रहा पत्र लिखने के लिए, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है छुट्टी के संबंध में 1 सप्ताह के। और फिर यहाँ से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। और फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे अक्टूबर जो आपके मासिक एग्जाम फाइनल मासिक एग्जाम हुआ है अक्टूबर का। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पहले से ही चैनल पर अपलोड है, लेकिन इस वीडियो में फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान। 2 नंबर क्वेश्चन में प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रबंध काव्य के कारण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नभ कैसा था, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत नीला शंख जैसा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी अपने पुत्र को। 6 नंबर क्वेश्चन में है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा में रचित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकांकी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कुंती और बिस्नी में क्या संबंध है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पड़ोसन का। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 9 नंबर क्वेश्चन में है कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कामायनी है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रद्धा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुछ कविताएं से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का टूट जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में जो व्यक्तिवाद है वहाँ किसके बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाज के। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा भाड़े का मजदूर। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे राजा नान्यदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक हुआ है कि कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग का उदाहरण है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसार।
चलिए फिर आगे में दिया हुआ है भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषा। नंबर क्वेश्चन में है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सर हपा को। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है उच्चारित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोर दिया जाता है उसे कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलाघात। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लघु प्लस उत्तर पदों की संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लघुत्तर। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिगु। 23 नंबर क्वेश्चन में है खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपरिमित। 25 नंबर क्वेश्चन में है कामदेव शब्द का प्रवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोज। क्वेश्चन में है दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असलियत का बोध होना। 27 नंबर क्वेश्चन में है अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामूहिक चेतना का अभाव। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपेक्षित। 29 नंबर क्वेश्चन में है उदार शब्द का विलोम क्या है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुटिल। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंश शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिस्सा। और इसका भी हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और ये रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर